अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल व्हेन आई कुक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भल्लों की रेसिपी शेयर करूँगी कि दही भल्ले कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में तो ये डिश कंपल्सरी होती है, हर कोई इसे पसंद करता है। तो ये डिश आपको बनाना ज़रूर आनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। भल्ले बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारे पास है वो है बेसन। हम एक बाउल लेंगे और उसमें 2 कप के करीब बेसन ऐड कर लेंगे। बेसन आप लोगों ने छान लेना अच्छे से। फिर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और फिर जाएगा इसमें 1/3 टीस्पून बेकिंग सोडा। याद रखें आप लोगों ने बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा कि भल्ले जो हैं वो अच्छी तरह से फूलेंगे। इनको सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे पानी। 1 कप आप लोगों ने पानी ले लेना है और यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप पानी नहीं डाला, तकरीबन आधा कप पानी डाला है। बीटर की मदद से उसे मिक्स करेंगे और फिर उसमें थोड़ा-सा और पानी डालेंगे, जैसे कि हमें अभी दिख रहा है कि ज़रूरत है पानी की। इसको 1 से 2 मिनट तक मिक्स करेंगे और यहाँ पर तकरीबन हमें 2 मिनट हो गए हैं इसको मिक्स करते हुए। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल ऐसा हमें इसका मिक्सचर चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, इसमें कोई गुठलियाँ ना हो। अब इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। पूरा आधा घंटा हो गया इसको ढक के रखे हुए। अब हम लोगों ने भल्ले बड़े बनाने हैं, छोटे बनाने हैं, वो चम्मच पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने भल्ले बड़े बनाने हैं तो आप लोग बड़ा चम्मच इस्तेमाल कर लें उसका मिक्सचर ऐड करने के लिए, और अगर छोटे बनाने हैं तो नॉर्मल टेबल स्पून वाला चम्मच इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। ध्यान रहे कि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल हल्की आँच पे इसे पहले गर्म कर लेंगे और जब हम लोग इसमें भलियाँ डालेंगे तब भी फ्लेम बिल्कुल मीडियम हो। अगर हाई रखेंगे तो भलियाँ फ़ौरन जल जाएँगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देंगी। तो आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम रखना है और इस चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा आप लोगों ने मिक्सचर जो है ऑयल में ऐड करते जाना है। फलियाँ बनाने के लिए आपको किसी प्रॉपर शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऑयल में मिक्सचर ऐड कर दें और वो खुद ही कोई ना कोई इर्रेगुलर शेप में बनकर तैयार हो जाएँगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भलियों में थोड़े-थोड़े सुराख होना शुरू हो गए हैं, थोड़े-थोड़े होल्स बनना शुरू हो गए हैं और यही होल्स इस बात की निशानी है कि आपकी भलियाँ बिल्कुल अच्छी और ख़स्ता बनी हैं। अब तकरीबन 1 मिनट बाद आप लोग इसको देखेंगे कि इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है। इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बिल्कुल इस पॉइंट पर आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और भलियों को प्लेट में निकाल लेना है। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान में तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि चाहे कोई बच्चा हो या कोई चाहे बड़ा, दही भल्ले सबको ही बहुत पसंद होते हैं। तो अगर आप लोग अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को ये रमज़ान में इफ्तारी में बनाकर खिलाएँगे, तो आप लोगों की इफ्तारी यकीनन माशाल्लाह बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। यहाँ पर हमने फलियाँ निकाल ली हैं प्लेट में, अब इनको 5 मिनट के लिए तकरीबन ठंडा होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट गुज़र जाने के बाद हम लोग एक बाउल लेंगे और उसमें पानी लेंगे और जो फलियाँ हम लोगों ने ठंडी होने के लिए रखी थी उसको हम लोग पानी में ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए ढक के रख देंगे ताकि वो पानी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लें। जब तक फलियों को भिगो के रखा है उतनी देर तक हम लोग दही तैयार कर लेते हैं। 1 कप दही लेंगे और दही आप लोगों ने ठंडा लेना है, ना कि रूम टेम्परेचर या फिर गर्म। ठंडा दही होनी चाहिए, ये बात आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग इसमें टेस्ट देने के लिए हम लोग इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। आप लोग चाहें तो पाउडर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। फिर इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट तक के लिए रख देंगे। अब चलते हैं अपने भलियों की तरफ, जिनको हमने ढक के रखा था। तकरीबन आधे घंटे बाद हम लोगों ने इनको देखेंगे तो ये देखिए इन्होंने अच्छी तरह से पानी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब इसको हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, इनका सारा पानी निकाल लेंगे और बिल्कुल ऐसे ही हमने बाकी सारी भलियों का भी पानी निकाल लेना है। अब इनको एक प्लेट में रख लेंगे और जो दही हम लोगों ने तैयार किया था, उससे अच्छी तरह से इन भलियों को कवर कर लेंगे। दही आप लोगों ने इस तरीके से ऐड करना है कि वो बिल्कुल प्लेट के एंड तक जाए और सारी भलियाँ उससे कवर हो जाएँ। दही भल्ले बनाना बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा है कि कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ना ही कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगे और ना ही आप लोगों की कोई ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में। आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और बाकी सब घर वालों को भी खिलानी है। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा। आप लोग चाहें तो साबुत ज़ीरा ऐड कर लें या पिसा हुआ ज़ीरा, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ होममेड मसाला। यहाँ इस मसाले में मैंने ऐड किए हैं चाट मसाला, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके मैंने एक होममेड मसाला बना लिया है। आप लोगों को अगर इसके अलावा भी कोई मसाले पसंद है तो वो आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये मसाला ऐड करने के बाद इसमें आएगी मीठी चटनी। बहुत सारे लोग दही भल्लों में मीठी चटनी पसंद नहीं करते, तो अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग स्किप कर सकते हैं।
ادروائز آپ لوگ میٹھی چٹنی ایڈ کریں، اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں دہی بھلے۔ آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اگر ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے فیملی اور فرینڈس میں شیئر بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔